ये बात उस समय की है जब महाराष्ट्र की पुण्यभूमि सांगली नगर को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वहाँ 59वां निरंकारी संत समागम आयोजित होने जा रहा था। जैसे जैसे समागम की तिथि निकट आती जा रही थी, वैसे वैसे पूरे नगर के वातावरण में एक अलग ही हलचल, एक अलग ही पवित्रता अनुभव की जा सकती थी। सड़कों पर सफाई हो रही थी, घरों के बाहर रंगोली बन रही थी और सबसे बढ़कर हर निरंकारी भक्त के हृदय में सेवा और समर्पण का भाव जागृत हो चुका था। शोभा यात्रा की तैयारी। समागम से पहले शोभा यात्रा का निर्णय लिया गया। ये केवल एक परंपरा नहीं थी, बल्कि निरंकारी मिशन के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम था। सेवाधारी भाई बहन कई दिनों से तैयारी में जुटे थे। कोई झंडे सजा रहा था, कोई रूट की व्यवस्था देख रहा था, तो कोई पानी, चिकित्सा और अनुशासन की सेवा में लगा हुआ था। किसी के चेहरे पर थकान नहीं थी, क्योंकि हर सेवा में उन्हें सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजमाता जी की कृपा का अनुभव हो रहा था। शोभा यात्रा का शुभारंभ। शोभा यात्रा के दिन प्रातःकाल जैसे ही सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ी, पूरा वातावरण धन निरंकार के जयघोष से गूंज उठा। सफेद वेश में अनुशासित पंक्तियों में चलते संत महात्मा, हाथों में निरंकारी ध्वज, चेहरों पर शांति और आंखों में करुणा। ये दृश्य देखने वाला हर व्यक्ति भाव विभोर हो उठा। बैंड की मधुर ध्वनि के साथ सेवा, प्रेम, एकत्व और मानवता का संदेश नगर की हर गली में गूंजने लगा। एक परिवार की कहानी। शोभा यात्रा के मार्ग में एक छोटा सा घर था। उस घर के बाहर एक वृद्ध महिला खड़ी थी। वो निरंकारी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। पास से गुजरते एक सेवाधारी ने पूछा, माँ, आप रो क्यों रही हैं? वो बोली, बेटा, आज मैंने पहली बार देखा कि लोग बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भेदभाव के एक साथ चल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज भगवान खुद इस रास्ते से गुजर रहे हों। सेवाधारी ने मुस्कुराकर कहा, माँ, यही तो निरंकार का ज्ञान है। ईश्वर हर इंसान में है। वृद्धा ने हाथ जोड़कर कहा, अगर यही धर्म है तो सच में ये सबसे सुंदर धर्म है। शोभा यात्रा का संदेश। ये शोभा यात्रा किसी प्रदर्शन के लिए नहीं थी, ये तो एक चलता फिरता सत्संग थी। ये सिखा रही थी कि सेवा बिना दिखावे के हो, प्रेम बिना शर्त के हो और मानव को मानव से जोड़ने वाला सेतु बने। हर कदम यही कह रहा था कि मानवता की सेवा ही सच्ची भक्ति है। सांगली की धरती धन्य हुई। जैसे जैसे शोभा यात्रा आगे बढ़ती गई, लोग अपने घरों से निकलकर नमन करने लगे। कहीं फूल बरसाए गए तो कहीं पानी पिलाया गया। ये दृश्य इस बात का प्रमाण था कि निरंकारी मिशन किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे समाज का मिशन है। अंत में भाव। शोभा यात्रा अपने गंतव्य पर पहुंची, लेकिन उसके द्वारा जगाया गया भाव हर हृदय में स्थायी रूप से बस गया। सच ही कहा गया है, शोभा यात्रा रास्तों पर नहीं चलती, ये तो दिलों में चलती है। और जब दिलों में निरंकार बस जाए तो समाज अपने आप सुंदर बन जाता है। धन निरंकार। एक लड़की थी जिसका नाम सुनीता था। बचपन से ही वह निरंकारी मिशन के साथ जुड़ी थी। घर वाले उसे हर समागम में ले जाते, सेवा सत्संग में बैठाते और कहते, यही तेरी जिंदगी को संवार देगा। सुनीता ने मन से विश्वास किया, सेवा की, दान भी दिया और अपनी पढ़ाई लिखाई तक छोड़कर समय मिशन को देती रही। लेकिन समय बीतने के बाद उसने देखा कि जिन लोगों को वह अपना गुरु भाई बहन मानती थी, वही लोग उसके भरोसे को तोड़ रहे हैं। कई जगह पक्षपात, दिखावा और स्वार्थ देखकर उसका दिल टूट गया। उसके मन से निकला, मैंने तो जीवन इन पर लुटा दिया और बदले में क्या पाया? निराशा, दर्द और टूटा हुआ विश्वास। मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी इन्होंने। वह रोते रोते अपने कमरे में बैठी थी। तभी उसकी नजर दीवार पर लिखे एक वाक्य पर पड़ी, सच्चा निरंकार किसी संस्था का नहीं, तेरे अपने दिल का है। उसने सोचा, अगर इंसान मुझे धोखा दे सकता है, तो क्यों ना मैं उस निरंकार को पकड़ूं, जो हर सांस में बसा है, जो मेरे आंसू भी देखता है और मुझे अकेला भी नहीं छोड़ता। उस दिन से सुनीता ने ठान लिया कि अब उसका विश्वास किसी संस्था, किसी भीड़ या किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि सीधे उस परम सत्ता पर होगा जिसे वह अपने दिल में महसूस कर सकती है। समय बदला। अब वही सुनीता दूसरों को समझाती है, लोग आते जाते रहेंगे, संस्थाएं बदलती रहेंगी, पर निरंकार तो सदा साथ है, उसे पकड़ लें
वही तेरी डूबती नैया को पार लगाएगा। इस साखी का भाव यही है कि जब इंसान किसी संस्था या भीड़ से टूट जाता है, तो वह असलियत में उस सच्चे निरंकार को खोजने का मौका पाता है। जो खोया वह तो बाहर था, पर जो पाया वह भीतर की अनंत शक्ति है। एक युवक था, नाम था अजय। बचपन से ही उसके परिवार ने उसे निरंकारी मिशन से जोड़ दिया था। माता पिता मानते थे कि यही सच्चा मार्ग है, यही जीवन को संवारेगा। अजय भी भोला भाला था, विश्वास करने वाला। वह हर हफ्ते सत्संग में जाता, समागम में पूरी लगन से सेवा करता और हर आदेश को मान लेता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी मिशन के इर्द गिर्द घूमने लगी। उसने पढ़ाई में डील दी, नौकरी के अवसर छोड़े और घर की जिम्मेदारी भी मिशन की सेवा में लगाकर भूल गया। उसे पूरा विश्वास था कि निरंकार सब संवार देगा। लेकिन कुछ सालों बाद उसने देखा कि संगठन के भीतर जो बातें कही जाती हैं, वे जमीन पर वैसी नहीं होती। बाहर से दिखने वाला नम्रता और प्यार भीतर जाकर पक्षपात और स्वार्थ में बदल जाता था। सेवा में मेहनत वही लोग करते, पर आगे बढ़ाए जाते चहेते लोग। दान देने वाले ही सम्मानित होते और गरीब सेवक को बस धन्यवाद का शब्द मिल जाता। अजय के दिल में सवाल उठने लगे, क्या यही सच्चा मार्ग है? क्या मैंने अपनी जवानी बेकार नहीं गंवा दी? क्या सच में मेरा जीवन बर्बाद हो गया? उसका दर्द इतना बढ़ा कि उसने मिशन से दूरी बना ली। कुछ दिन वह बिल्कुल अकेला हो गया, दोस्तों से कट गया, परिवार से भी नाराज रहने लगा। उसके मन में यह विचार बैठ गया कि इन लोगों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। एक रात वह बहुत टूटा हुआ था। छत पर जाकर आसमान को देखने लगा। आंसू निकल पड़े। उसने जोर से कहा, हे भगवान, अगर तू सच में है तो बता, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मैं किस पर भरोसा करूं? उसी क्षण उसके दिल में एक हल्की सी आवाज आई, बेटा, तूने भरोसा इंसानों पर किया, संस्था पर किया, मुझ पर नहीं किया। मैं तो तुझमें ही हूँ, तेरी हर सांस में। जब तक तू बाहर तलाश करता रहेगा, तुझे धोखा ही मिलेगा, पर जब तू भीतर देखेगा, तो असली निरंकार वहीं मिलेगा। यह अनुभव सुनकर अजय जैसे हिल गया। उसे लगा मानो किसी ने उसके अंदर एक नया दीपक जला दिया हो। उसने सोचा, अब तक मैंने जिंदगी संस्था को सौंप दी थी, अब अपनी जिंदगी निरंकार और अपने विवेक को दूंगा। धीरे धीरे उसने खुद को संवारना शुरू किया। पढ़ाई छोड़ी थी तो दोबारा शुरू की। नौकरी की तलाश में निकला। धीरे धीरे परिवार की जिम्मेदारी निभाई और सबसे बड़ी बात, अब वह किसी संस्था का अंधभक्त नहीं रहा, बल्कि निरंकार का सच्चा खोजी बन गया। कुछ साल बाद वही अजय दूसरों को कहने लगा, मैंने भी सोचा था कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन असल में मेरी आंखें खुल गईं। निरंकार किसी संगठन या इंसान की बपौती नहीं, वह तो हर जगह है, हर पल है। अगर तुम टूटे हो तो टूटन को ही अवसर बना लो, क्योंकि यही टूटन तुझे असली निरंकार तक ले जाएगी। इस साखी का संदेश यही है कि कभी कभी हमें लगता है कि संस्था या लोग हमारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन असलियत में वह दर्द ही हमारी आंखें खोलने का काम करता है। निरंकार को पाने के लिए किसी संस्था या व्यक्ति की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर झांकने की जरूरत है।